की अंजील का मुताला करें तो 3 बार 3 हवाला जात हमें मिलते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाए और दुनिया के सरदार के बारे में बताए कि ये अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या कोई और शख्सियत है। हातिम बलातूस जो था उसको कहा गया था कि ये सरदार है दुनिया का। हमारे मुसलमान भाइयों ने बाइबल मुकद्दस का मुताला किया तो किसी ने इनके ज़हन के अंदर डाल दिया कि ये दुनिया का सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया का सरदार आता है और मेरा उसमें कुछ नहीं। अब देखिए कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। मैं कहूंगा कि नौज बिल्लाह तौहीन करते हैं। जिक्र हो रहा है वो शैतान का जिक्र हो रहा है, क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस के कारी हैं और कुरान पाक ये फरमाता है कि अगर तुम्हें किसी बात की समझ नहीं है तो तुम उनसे पूछो जो कलाम अल्लाह पढ़ते हैं, जो किताब मुकद्दस का मुताला करते हैं, क्योंकि उनके अंदर आलिम है, उनके अंदर दरवेश है, तो ही देती है। खुदा यीशु मसीह ने खुद ही फरमा दिया कि ये आसमान से गिरा और जमीन पर आया। एक तरफ तो आप कहते हैं कि देखिए बाइबल मुकद्दस बदल चुकी है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि देखिए बाइबल मुकद्दस पढ़ने के लायक नहीं है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि देखिए बाइबल मुकद्दस को दुनिया से खत्म हो जाना चाहिए, एक तरफ तो आप बाइबल मुकद्दस की तौहीन करते हैं और दूसरी तरफ आप जो है अपनी शख्सियत को अन हजरत को आप बीच में ला खड़ा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा है वो झूठा है और जो आप बयान करते हैं वो सच्चा है। तो मेरी समझ से बाहर है कि झूठे में सच्चे का जिक्र जो है वो कहां से आ गया। खुदावंद यीशु मसीह अल कादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो, जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने कमेंट करते हैं, जितने पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ही अमीक है और मुझे टेलीफोन कॉल्स की गई और व्हाट्सएप के ऊपर जो है मैसेज किए गए कि कबील भाई आप जो है वो दुनिया के सरदार के बारे में बात करें कि बाइबल मुकद्दस दुनिया के सरदार के बारे में क्या फरमाती है, क्योंकि तारीख के अंदर कुतुब भी लिखी गई और हमारे मुसलमान बरादरान जो है वो कहते हैं कि ये जो है ये बात जो है ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात हुई है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस दुनिया की वाहिद किताब है जो अपनी तफसीर जो है वो खुद ही अपनी तफसीर करती है। नाज़रीन, यहाँ पर देखते हैं हमारा जात के खुदावंद यीशु मसीह ने कहां पर ये अल्फाज फरमाए और किस शख्सियत के बारे में ये अल्फाज फरमाए। हम ये भी देखेंगे कि ये अल्फाज किस शख्सियत के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाए। नाज़रीन, अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर आप मुकद्दस यूहन्ना की अंजील का मुताला करें तो 3 बार 3 हवाला जात हमें मिलते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाए और दुनिया के सरदार के बारे में बताए कि ये अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या कोई और शख्सियत है। नाज़रीन, अगर आप मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 12वां बाब और 31वीं आयत का मुताला करें तो यहाँ पर दुनिया की अदालत का जो है वो बताया गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा। नाज़रीन, हम ये भी देखेंगे कि कहां से निकाल दिया जाएगा, क्यों निकाल दिया जाएगा, हम ये भी देखेंगे। और अगर आप 14वां बाब 30वीं आयत का मुताला करें तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। और 16वां बाब और उसकी 11वीं आयत का मुताला करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर अगर आप मुताला करें कुतुब का तो किताबें और मसीही स्कॉलर हमें बयान करते हैं कि इब्तिदा के अंदर रोमी हुकूमत जो थी वो बरसरे इक़्तिदार थी और पूरी दुनिया के ऊपर सुपर पावर जो थी वो उस वक्त रोमी हुकूमत थी और उस वक्त हातिम बलातूस जो था उसको कहा गया था कि ये सरदार है दुनिया का। और जैसे ही 6वीं सदी गुजरी तो हमारे मुसलमान भाइयों ने बाइबल मुकद्दस का मुताला किया तो किसी ने इनके ज़हन के अंदर डाल दिया कि ये दुनिया का सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमारा एक आलम मसीही आलम जो है विवेक फील्ड जो है उन्होंने बताया कि ये मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में बात हो रही है, लेकिन बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या फरमाती है। नाज़रीन, कभी किसी मसीही ने अन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो नहीं बेइज्जती की, ना ही हम करते हैं। क्यों? उसकी मेन वजह यह है कि हम जानते हैं कि हमारी बाइबल मुकद्दस के अंदर
کیا لکھا ہے اور کیوں لکھا گیا ہے۔ ناظرین بائبل مقدس ہی اس بات کی جو ہے وہ تفسیر کرے گی۔ ناظرین تین بار جو ہے خدا یسوع مسیح نے یہ بات فرمائی، اور میں یہاں پر بات کرنا چاہوں گا کہ مجرم ٹھہرایا گیا ہے۔ اب مجرم کس شخصیت کو ٹھہرایا گیا ہے، اور وہ ہے شیطان۔ اب شیطان کے بارے میں ناظرین اگر آپ دیکھیں، پہلے حوالہ کے بارے میں اگر ہم جانیں تو اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا، اور کہاں سے نکال دیا جائے گا ناظرین؟ پہلے کہاں سے نکالا گیا، ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے کہاں سے نکالا گیا۔ بائبل مقدس کیا فرماتی ہے ناظرین؟ یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ اس کی شان شوکت جو تھی نا آسمان کے اوپر بہت زیادہ تھی، اور یہاں پر اگر آپ مقدس یسایہ نبی کی کتاب کا مطالعہ کریں، مقدس حزقیل 28ویں باب کے مطابق اس کو خدا نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور یہ سایہ افغن تھا، اور تمام تر جواہر سے، جو آج نیلم ہے اور بخراج ہے اور زمرد ہے، بہت سارے 12 پتھر جس کو بولا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے خدا نے اس کے اوپر جڑے اور اس کو بنایا۔ یہ آتشی رتھوں میں چلتا پھرتا تھا، اور خدا کے اوپر جو ہے وہ سایہ کرتا تھا۔ اور یسایہ کی کتاب 14ویں باب کے مطابق اگر آپ دیکھیں، اگر آپ اس کی 11ویں آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کو کہاں سے نکالا گیا۔ لکھا ہوا ہے کہ تیری شان شوکت اور تیرے سازوں کی خوش آوازی پتال میں اتاری گئی، تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوا، اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش بنے۔ اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا۔ اب دیکھیے کہ اس کو آسمان سے گرایا گیا، کس کو؟ شیطان کو گرایا گیا۔ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پڑک گیا۔ یہ زمین پر آیا۔ اب دیکھیے کہ آسمان سے گرا اور کھجور میں نہیں اٹکا، جیسے ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے یہ بنی ہوئی ہے، مثال بنی ہوئی ہے، محاورہ بنا ہوا ہے، یہ زمین کے اوپر پٹکا گیا۔ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں شمالی اطراف میں ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا۔ 5 دعوے کیے ہیں اس نے اس کے اندر۔ میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا، لیکن تو پتال میں گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا، اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتوں کو ہلا دیا۔ یہ زمین کے اوپر آیا، یہ اکیلا نہیں آیا۔ میں پھر کہوں گا یہ اکیلا نہیں آیا، یہ زمین کے اوپر اکیلا نہیں آیا، بلکہ اگر آپ مکاشفہ کی کتاب 12واں باب اور اس کی 3 آیت کا مطالعہ کریں تو یہاں پر لکھا ہے، 4 آیت کے اندر لکھا ہے، اس کی دم نے آسمان کے 23 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے۔ اب دیکھیں کہ یہی اس کا نام بڑا لال اژدہا بھی ہے۔ 3 آیت کے اندر آپ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، اور اس کی تصدیق ناظرین اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو خداوند یسوع المسیح نے اس کی تصدیق کی۔ اب اس کی تصدیق خداوند یسوع المسیح نے کہاں پر کی؟ اور یہ اگر آپ پڑھیں مقدس لوکا کی انجیل اس کا 10واں باب مطالعہ کریں اور اس کی 18ویں آیت کا مطالعہ کریں تو خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ اس کو آسمان سے زمین پر گرا دیا گیا تھا، اور اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کے اندر خدا نے خود فرمایا، خداوند یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ کہاں سے دیکھ رہا تھا؟ آسمان سے دیکھ رہا تھا کہ یہ زمین پر جو ہے وہ گر پڑا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہاں سے نکالا گیا۔ اب ہوا کی عملداری کا جو حاکم ہے یہ شیطان ہے، اور اس جہان کا خدا بھی اس کو کہا گیا ہے۔ ہوا کی عملداری کے لیے اگر آپ افسیوں کی کتاب کا خط اور اس کا 2واں باب 2 آیت کا مطالعہ کریں تو ہوا کی عملداری کا حاکم بھی اس کو ٹھہرایا گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اس کو جو ہے ہوا سے نکالا جائے گا، فضا سے نکالا جائے گا، زمین پر سے بھی اب نکال دیا جائے گا، اور یہ کہاں جائے گا؟ اب دیکھیے میں ایک اور آیت کی تفسیر کرنے لگا ہوں، اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے کہ یہ کہاں جائے گا پھر۔ اب دیکھیے ناظرین کہ بائبل مقدس جو ہے وہ کیا فرماتی ہے، دنیا کا سردار آتا ہے اور میرا اس میں کچھ نہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ میں کہوں گا کہ نعوذ باللہ توہین کرتے ہیں، آپ توہین کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم نہیں مانتے کہ یہاں پر جو ہے
वो अन हजरत का जिक्र हो रहा है, बल्कि यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है वो शैतान का जिक्र हो रहा है, क्योंकि हम बाइबल मुकद्दस के कारी हैं और कुरान पाक ये फरमाता है कि अगर तुम्हें किसी बात की समझ नहीं है तो तुम उनसे पूछो जो कलाम अल्लाह पढ़ते हैं, जो किताब मुकद्दस का मुताला करते हैं, क्योंकि उनके अंदर आलिम है, उनके अंदर दरवेश है। तो यहां पर नाज़रीन, क्योंकि दुनिया का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ नहीं। नाज़रीन, आप सब लोगों ने जाना होगा, देखा होगा कि इब्लीस ने खुदा यीशु मसीह का टेस्ट किया, आजमाइश की, और लूका की इंजील चौथा बाब 13वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है कि तमाम आजमाइशें कर चुका तो फिर जुदा हो गया। अब वो जमीन पर ही था, कहीं नहीं से, कहां से आना था? नहीं आना था, बल्कि खुदा यीशु मसीह के लिए आ रहा था कि दोबारा फिर उसका टेस्ट करे। लेकिन खुदा यीशु मसीह पहले उसको धुतकार चुके हैं, पहले उसको खामोश कर चुके हैं, पहले उसका सर कुचल चुके हैं, पहले उसको मुंह की दे चुके हैं, मार चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, पहले बता चुके हैं कि मैं हूं। पहले कहा था ना कि रोटी बना, पहले कहा था कि अपने आप को गिरा दे, पहले कहा था कि मुझे सजदा कर। तो खुदा यीशु मसीह ने कलाम से उसका जवाब दिया। तो कलाम में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो आजमाइश कर चुका। अब फिर आना था, अब लिखा है कि दुनिया का सरदार आता है, मुझ में उसका कुछ नहीं, क्योंकि खुदावन यीशु अल मसीह की और इन ग्रीक लैंग्वेज का मुताला करें, अगर आप ग्रीक बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो उसका मफहूम भी यही निकलता है कि इसके ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। खुदावन यीशु मसीह यहां पर फरमा रहे हैं, इस आयत के अंदर फरमा रहे हैं कि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं है, मुझ पर उसका कोई इख्तियार नहीं है, कोई इख्तियार नहीं चलेगा। बेसिकली यहां पर यह बात हो रही है। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कि दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया है। अब देखिए नाज़रीन कि दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया है। अब देखिए कि दुनिया का सरदार जो है, शैतान जो है, इंसान को वर्गलाता है, इंसान को जो है धोखाधड़ी के अंदर फंसाता है, इंसान से कत्लो गारत करवाता है, इंसान के अंदर घुस जाता है, यहूदा के अंदर घुस गया, शाम के अंदर घुस गया और दुनिया को वर्गला रहा है। दुनिया का सरदार मुजरम ठहराया गया है। अब मुजरम का काम होता है कि जेल के अंदर जाना, मुजरम का काम होता है खुलेआम नहीं। इसके लिए भी बंदोबस्त बाइबल मुकद्दस के अंदर हुआ है। मुकाशवे की किताब उसका 20वें बाब का मुताला करें तो 1000 साल बादशाहत के अंदर इसको कैद किया जाएगा। बाइबल मुकद्दस हमारी है और इसको क्या किया जाएगा? इसको कैद किया जाएगा और आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा 20वें बाब के मुताबिक। अब पढ़िए 20वें बाब, आपको सारी कैटेगरी जो है वो मिल जाएगी। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस के अंदर हमारे मसीही उलमा इकराम भी यही तफसीर करते हैं, किताबों का मुताला करने यही कहते हैं कि इसके अंदर किसी और शख्सियत का जिक्र नहीं हुआ सिवाय शैतान के, बल्कि यहां पर बाइबल मुकद्दस अपना जवाब खुद ही देती है। खुदा यीशु मसीह ने खुद ही फरमा दिया कि ये आसमान से गिरा और जमीन पर आया, जमीन पर से भी अब इसको निकाल दिया जाएगा। यह है बाइबल मुकद्दस की तफसीर, यह है बाइबल मुकद्दस का बयान जो कि लोग उल्ट लेते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि देखिए बाइबल मुकद्दस बदल चुकी है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि देखिए बाइबल मुकद्दस पढ़ने के लायक नहीं है, एक तरफ तो आप कहते हैं कि देखिए बाइबल मुकद्दस है तो दुनिया से खत्म हो जाना चाहिए, एक तरफ तो आप बाइबल मुकद्दस की तौहीन करते हैं और दूसरी तरफ आप जो है अपनी शख्सियत को, अन हजरत को आप बीच में ला खड़ा करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा है वो झूठा है और जो आप बयान करते हैं वो सच्चा है। तो मेरी समझ से बाहर है कि झूठे में सच्चे का जिक्र जो है वो कहां से आ गया। तो बाइबल मुकद्दस किसी और शख्सियत के बारे में बात नहीं करती, बल्कि यहां पर शैतान की बात हो रही है। अब सवाल पैदा होता है कि आरखून एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और वो शैतान के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अगर आप मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके दूसरा बाब 10वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर जो है जो आयत बयान हुई है वहां पर लिखा हुआ है कि ये खुदावंद यीशु मसीह है, एक सरदार निकलेगा, मैं सरदार को लाऊंगा। अब उस आयत के अंदर आप देखें, मैं आयत आपके सामने रखता हूं, आयत के अंदर आप देखें कि किस तरह बनी इसराइल की गलाबानी करेगा। दुनिया की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहां पर दुनिया की बात हो रही है, ये दुनिया की बात हो रही है, जो शैतान की बात हो रही है। यहां पर लिखा हुआ है कि वो अपने गल्ला की निगरानी करेगा,
पुराना अहदनामा के मुताबिक खुदा यीशु मसीह ने, खुदा ने फरमाया कि मैं आऊंगा, और वो आया, उसने गल्लाबानी की। और यूहन्ना की अंजील का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ कि मैं अपनों में आया, मुझे अपनों ने कबूल नहीं किया, बल्कि जितनों ने मुझे कबूल किया उतनों को खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि मैं इसराइल के लिए आया हूं। तो यहां पर खुदा यीशु मसीह इसराइल के लिए आए, गल्लाबानी करने के लिए, भेड़ों के लिए आए। तो यहां पर खुदा यीशु मसीह पर इतलाक नहीं हो सकता इस आयत का। कि देखिए आरखोन लफ्ज वहां पर भी इस्तेमाल हुआ है, वहां पर भी इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए यहां पर क्या बात क्या हो रही है, आप कॉन्टेक्स्ट को देखें। यहां पर आप ऊपर नीचे पढ़ते नहीं है और सामने आयात ले जाते हैं, बाद में कहते हैं कि देखिए ये क्या हो रहा है। तौहीन आप खुद करते हैं, हम तौहीन नहीं करते, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम नबियों की इज्जत करते हैं। तो खुदा आपको बरकत दे, ब्लेस करे। जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा और लाइक लाजमी कीजिएगा।